हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल अच्छे होंगे। साथियों, मैं चैन सिंह वैसला स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल रियांस क्लासेज पर। साथियों, लास्ट क्लासेज मैंने आपके लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच का फर्स्ट पार्ट नाउन के बारे में डिटेल से अध्ययन करवाया था। नाउन के काइंड्स के बारे में पढ़ चुके हैं, नाउन की कैटेगरीज के बारे में पढ़ चुके हैं, आइडेंटिफिकेशन, डेफिनेशन इत्यादि के बारे में हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। साथियों, आज की क्लास बहुत ही खास होने वाली है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें और धैर्य से देखें। वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले नाउन के बारे में अंतिम क्लास, और अंतिम क्लास में मैं आपके लिए पढ़ाने वाला हूं नाउन के जेंडर के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सर नाउन के जेंडर के बारे में। जेंडर के बाद हम पढ़ लेंगे नाउन के केसेज के बारे में, नाउन के नंबर्स के बारे में। साथ ही सबसे पहला टॉपिक है हमारा नाउन और नाउन के बारे में जेंडर। जेंडर की हम बात करें सर, नाउन के जेंडर कितने प्रकार के होते हैं। जेंडर की अगर डेफिनेशन की मैं बात करूं तो वे वर्ड्स जिनसे हम पुरुष या स्त्री जाति का बोध करते हैं, इन जिनसे हमें स्त्री या पुरुष का बोध होता है, वो जेंडर कहलाते हैं। जेंडर की अगर बात की जाए सर, जेंडर अंग्रेजी में 4 प्रकार के होते हैं। एक एक को मेरे साथ देखते जाइए, मैं विद एग्जाम्पल आपको एक एक जेंडर को डिस्क्राइब करूंगा आपके सामने। तो पहला जेंडर है मैस्कुलिन। मैस्कुलिन की मैं बात करूं सर, तो ये रिप्रेजेंट करता है मेल को। रिप्रेजेंटिंग मेल, यानी मेल के बारे में, यानी पुरुष जाति के बारे में हमें बताता है, वो मैस्कुलिन होता है। नंबर सेकंड की अगर बात की जाए तो फेमिनिन। फेमिनिन की अगर बात की जाए तो ये रिप्रेजेंट करता है फीमेल को, यानी स्त्री जाति का बोध कराता है, ये फेमिनिन होता है। बात करते हैं एग्जांपल्स की, जैसे हम कहें बॉय या फिर कहें फादर, या अगर कहें हस्बैंड, या अगर कहें मैन, इटीसी। यानी जिन शब्दों से हमें पुरुष जाति का बोध हो वो मैस्कुलिन होते हैं, मेल को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि बॉय है, फादर है, हस्बैंड है और मैन है। फीमेल की अगर फेमिनिन की बात करते हैं तो रिप्रेजेंट करता है महिला जाति को, यानी फीमेल के बारे में बताता है। एग्जांपल्स की मैं बात करूं तो बॉय का गर्ल, फादर का मदर, हस्बैंड की बात करें तो वाइफ हो जाएगा फीमेल, और मेल का वुमेन। नंबर थर्ड जेंडर होता है सर न्यूटर। न्यूटर जेंडर की बात करें तो ये रिप्रेजेंट करता है नॉन लिविंग थिंग्स को। यानी निर्जीवों के बारे में बताता है न्यूटर जेंडर। जैसे एग्जांपल की बात करें तो टेबल है, चेयर है, फैन है, पेन है। नंबर लास्ट जो जेंडर होता है वो सर होता है कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर के बारे में थोड़ा सा समझना है। कॉमन जेंडर की मैं बात करूं सर तो कॉमन जेंडर यानी जिसमें स्त्री या पुरुष किसी भी जाति को स्पष्ट रूप से हम नहीं कह सकते, अर्थात जो मेल को भी रिप्रेजेंट कर सकता है, फीमेल को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। जैसे कि देखेंगे हम एग्जांपल्स, यानी मैं कहूं तो मैस्कुलिन या फेमिनिन, दोनों जो जेंडर हैं इन संयुक्त रूप से स्पष्ट रूप से ना तो मेल कह सकते हैं ना फीमेल कह सकते हैं, दोनों का ही कॉम्बिनेशन होता है, वो कॉमन जेंडर होता है। जैसे कि एग्जांपल्स की बात करें तो टीचर, स्टूडेंट। टीचर लेडीज भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है। स्टूडेंट जेंट्स, लेडीज कोई भी हो सकते हैं।
अगर बात करूं डॉक्टर, अगर बात करूं बेबी, चाइल्ड, etc। यानी जिन जेंडर से स्त्री और पुरुष दोनों का बोध हो जाता है, स्पष्ट रूप से ना मैस्कुलिन कह सकते हैं ना फेमिनिन कह सकते हैं, वो होते हैं कॉमन जेंडर। दोबारा से देख लीजिए सर, जेंडर के काइंड्स, नाउन के 4 जेंडर होते हैं। मैस्कुलिन, मैस्कुलिन रिप्रेजेंट करता है मेल को, पुरुष जाति को। फेमिनिन की बात करें तो फेमिनिन फीमेल को रिप्रेजेंट करता है। न्यूटर की बात करें, नॉन लिविंग थिंग्स को रिप्रेजेंट करता है। कॉमन जेंडर जिनमें मैस्कुलिन और फेमिनिन यानी मेल और फीमेल दोनों का बोध होता है, स्पष्ट रूप से ना मेल कह सकते ना फीमेल कह सकते, वो होते हैं ये कॉमन जेंडर। अब सर बात आई मैस्कुलिन और फेमिनिन, दोनों में आसानी से हम एक दूसरे के अपोजिट कर सकते हैं। बॉय का गर्ल होगा, फादर का मदर होगा, हस्बैंड का वाइफ होगा, मैन का वुमेन। अब कॉमन जेंडर की अगर हम बात करें, टीचर है, स्टूडेंट है, डॉक्टर है, तो इनमें हम लोग कुछ प्रीफिक्स जोड़ करके, जैसे मेल है या फीमेल है, लेडी है या जेंट है, या फिर मेन वुमेन इत्यादि जोड़ करके इनके मेल और फीमेल जो जेंडर है उनको शो करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल के लिए आपको लिखूं, यहां तक, इससे नीचे समझिए, अगर किसी प्रोफेशन, जॉब या टाइटल की बात हो, प्रोफेशन, जॉब या टाइटल, तो हम मेन या वुमेन, मेन या वुमेन से सब प्रीफिक्स लगाकर के उनको एक दूसरे का अपोजिट करते हैं। यदि बात हो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक की, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक के लिए हम यूज करते हैं मेल और फीमेल। एक बार समझ लीजिए, एग्जांपल के साथ मैं बताऊंगा आपको। मान लीजिए टीचर, टीचर का जो अपन जेंडर चेंज करेंगे तो क्या होगा सर, टीचर के आगे हम क्या लगा सकते हैं, टीचर यानी प्रोफेशन में आ रहा है या फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक में आ रहा है। तो टीचर की बात करें, टीचर प्रोफेशन में, इसलिए टीचर के आगे या तो मेन लगाएंगे या वुमेन लगाएंगे। अगर बात की जाए सोल्जर, सोल्जर भी प्रोफेशन है, इसलिए मेन सोल्जर या वुमेन सोल्जर। अगर बात की जाए सूज, सूज के आगे क्या लगाएंगे, अगर सूज का हमें जेंडर आइडेंटिफाई करना है तो सूज के आगे क्या लगाएंगे, मुझे बता दीजिए। तो सूज को अपन देखेंगे तो प्रोफेशन में आएगा क्या सूज, बिल्कुल नहीं आएगा। सूज फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक को शो कर रहा है, और फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक के लिए हम मेल या फीमेल, या तो मेल सूज या फीमेल सूज। ऐसे ही जैसे ड्रेस है तो मेल ड्रेस या फीमेल ड्रेस। इस तरीके से उन शब्दों को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक बार फ्लैश समझ लीजिए, यदि कहीं प्रोफेशन, जॉब या टाइटल की बात हो तो मेन या वुमेन का यूज करेंगे, यदि फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक की बात हो तो मेल या फीमेल का यूज करेंगे साथियों। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कर सकते हैं साथियों। जेंडर के बाद नेक्स्ट जो कैटेगरी आती है वो है नाउन के केसेज। नाउन के केसेज की हम बात करें सर, केसेज नाउन के 4 होते हैं। केसेज यानी कार, केसेज को अगर हिंदी में कहें तो कार कहते हैं सर।
केसेज की मैं बात करूं तो सबसे फर्स्ट सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव कह सकते हैं। सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस। सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस में यानी नाउन इज यूज्ड एज ए सब्जेक्ट, यानी नाउन का यूज एक सब्जेक्ट की तरह होता है तो सब्जेक्टिव केस होता है, नॉमिनेटिव केस होता है। हम बात करें सेकंड जो टाइप है ऑब्जेक्टिव या एक्यूजेटिव। सब ऑब्जेक्टिव एक्यूजेटिव केस। इसकी अगर बात की जाए नाउन इज यूज्ड एज ए ऑब्जेक्ट, यानी जहां नाउन का यूज ऑब्जेक्ट की तरह हो वो ऑब्जेक्टिव एक्यूजेटिव केस होता है। एक एग्जांपल मैंने पिछली क्लास में भी लिखाया था, राम कॉल्ड रीना। राम भी नाउन है, रीना भी नाउन है। नाउन आइडेंटिफिकेशन में मैंने ये एग्जांपल आपको लिखाया था, आपको याद होना चाहिए। राम और रीना दोनों नाउन है, लेकिन राम तो यहाँ सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है इसलिए ये सब्जेक्टिव केस है, और रीना यहाँ पे ऑब्जेक्ट की तरह यूज है इसलिए ऑब्जेक्टिव केस है सर। दैट्स ऑल। नेक्स्ट जो केस है उसकी बात करें तो वोकेटिव। वोकेटिव केस की मैं बात करूं सर तो वोकेटिव का मतलब होता है किसी को संबोधित करना, यानी इसमें नाउन इज यूज्ड टू एड्रेस टू समवन, यानी नाउन का यूज किसी को एड्रेस करने के लिए किया जाता है, किसी को संबोधित करने के लिए। जिस व्यक्ति से हम बात कर रहे हैं उसका नाम ले दिया जाए तो वो वोकेटिव केस होता है। जैसे एग्जांपल, राम यू कैन टेक माई पेन, यानी राम से हम बात कर रहे हैं और राम का ही सेंटेंस में यूज कर रहे हैं तो ये होता है वोकेटिव केस। तो इसमें ये राम वोकेटिव केस। वोकेटिव केस का नरेशन और डिटेल से अध्ययन करेंगे सर। अगर लास्ट जो केस होता है उसकी बात करूं तो मैं ये होता है पजेसिव। पजेसिव या जेनेटिव केस। पजेसिव या जेनेटिव केस की जब बात की जाए सर तो ये शो करता है ओनरशिप को, यानी मालिकाना हक को। जिसमें पजेसिव केस के बारे में थोड़ा डिटेल से बताऊंगा आपको, यहां तक दोबारा समझ लीजिए। नाउन के केसेज की बात चल रही है। नाउन के 4 केसेज होते हैं। सब्जेक्टिव असली नाम होता है नॉमिनेटिव केस। नाउन इज यूज्ड एज ए सब्जेक्ट, यानी एक सब्जेक्ट की भांति जब नाउन का यूज हो तो सब्जेक्टिव केस होता है। ऑब्जेक्टिव का असली नाम होता है एक्यूजेटिव केस, यानी जब नाउन का यूज एक ऑब्जेक्ट की भांति हो तो ऑब्जेक्टिव केस होता है। जैसे राम कॉल्ड रीना, राम सब्जेक्ट हुआ, ये रीना ऑब्जेक्टिव केस हुआ। वोकेटिव केस में जब जिस व्यक्ति से हम बात कर रहे हैं उसी व्यक्ति का नाम लेते हुए संबोधित कर दें तो वोकेटिव केस होता है। पजेसिव केस शो करता है सर ओनरशिप को। पजेसिव इसका जो ओरिजिनल असली नाम होता है वो होता है जेनेटिव केस। अब पजेसिव केस के बारे में मैं थोड़ा सा आपको डिटेल से बताने वाला हूं, इसको हटा देता हूं एक बार। पजेसिव केस में सर 2 कैटेगरीज आती है मेरे सामने, एक तो लिविंग और एक नॉन लिविंग। लिविंग
जो थिंग्स हैं, लिविंग्स के साथ में हम अपॉस्ट्रोफी कॉमा लगा के एस लगा देते हैं, यानी लिविंग सजीवों के साथ में अपॉस्ट्रोफी कॉमा लगा के एस लगा करके पोजीशन शो कर किया जाता है। जैसे राम्स पेन, और ये अपॉस्ट्रोफी कॉमा लगा के जो एस लगाते हैं ये शो करता है का, की, के। राम्स पेन, राम का पेन, मोहन्स मदर इत्यादि। अगर नॉन लिविंग की मैं बात करूं तो जैसे कि टेबल्स लैब, ये कहना बिल्कुल गलत होगा, इसके लिए हम ऑफ प्रपोजिशन का यूज करते हैं। तो इसको पोजीशन शो करो, फिर लेग अपोस्ट्रोफी को हटा के ऑफ लगाओ और टेबल। जैसे कि फेंच ब्लेड, तो फिर पोजीशन ये गलत होगा ऐसा कहना, ब्लेड ऑफ हैंड। दो कैटेगरी हुई, लिविंग और नॉन लिविंग। लिविंग के साथ अपोस्ट्रोफी कॉमा लगा के एस लगा करके पोजीशन शो किया जाता है, नॉन लिविंग के साथ ऑफ प्रपोजिशन का यूज करके पोजीशन को शो किया जाता है। सर लास्ट जो नाउन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं वो नाउन के नंबर्स। नाउन के नंबर्स की बात की जाए सर, नाउन के दो नंबर्स होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर और प्लूरल एक बार शॉर्ट में देख लीजिए सर। यानी सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर जिससे एक का बोध होता है, प्लूरल जिससे एक से अधिक का बोध होता है। अब बात आती है, क्वेश्चन आता है सिंगुलर टू प्लूरल कन्वर्ट करने में। वो सिंगुलर से प्लूरल के यानी ज्यादातर नाउन्स होते हैं उनके अंत में एस जोड़ दिया जाता है, कुछ नाउन्स होते हैं उनके अंत ई एस जोड़ दिया जाता है, यानी जिन नाउन्स के अंत में एस एच है, सी एच है, ओ है, जेड है इत्यादि जो वर्ड लेटर्स आते हैं उनके अंत में ई एस जोड़ दिया जाता है। कुछ नाउन जिनके अंत में वाई हो और वाई से पहले स्वर होगा तो उनमें एस जोड़ेंगे, वाई से पहले अगर व्यंजन होगा, कॉन्सोनेंट होगा तो उनमें वाई को हटा करके आई ई एस जोड़ करके उनको प्लूरल बनाते हैं। कुछ नाउन्स में एफ या एफ ई को हटाकर बी ई एस जोड़ करके प्लूरल बनाया जाता है। कुछ नाउन्स का बिल्कुल अलग ही हो जाता है, जैसे चाइल्ड का चिल्ड्रन, ऑक्स का ऑक्सन। इसी प्रकार से साथियों नाउन के बारे में मैंने आपको जो भी शुरू से एंड तक जानकारी दी है उसको पूरी को पढ़िए। कोई भी समस्या है कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करें, मुझे फोन कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे मैं आपके लिए नया टॉपिक लेकर आऊंगा नेक्स्ट क्लास में। प्रोनाउन के बारे में हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। थैंक यू।